ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਸ ਉਸ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਲਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਤਾ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग माना। जियो पाए पिंड जन साजिया, दिता पहनन खाना। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद करबाना। हर था तेरा वासा साहिबा, कोई जगह नहीं खाली। गगन पताल रमिया विच भीतर, हर पत्ते हर डाली। चंद सूरज तारियां दा मंडल, तू कैसी जोत जगाली। खोल कवाड़ जोड़ लो चरनी, तेरे दर ते खड़े सवाली। इतिहास खालसे दा नहीं कोई कलपत कड़ी कहानी। सिक्खी ने जन्म लिया तिखी तार खंडे दे थानी। हनुमान खालसे दा कई चमकौर वर्गियां गड़ियां, सिक्खा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। खालसे दा नहीं कोई कलपत कड़ी कहानी। सिक्खी ने जन्म लिया तिखी तार खंडे दे थानी। ओ हनुमान खालसे दा कई चमकौर वर्गियां गड़ियां, सिक्खा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। तत्तियां तवियां तो दसन की उबल दियां देगा, पुछो तत्तियां तवियां तो दसन की उबल दियां देगा। सिर वड जलादा ने किन्नियां खुंडियां कर लियां तेगा। खुद मिट गए हस्ती तो चलियां ना दुश्मन दियां तड़ियां, सिक्खा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। जिस मती दास चीरिया आरा परे शहादत लंबी। खोपर तारू सिंह दा लौ दी खुंडी हो गई रंबी। दो निकियां जिंदड़ियां बोलन नीया दे विच खड़ियां, सिक्खा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। 800 कतल करे सन सिंह ऐन बंदे दे मूरे। होई अगन परिख्या चों उतरे 100% पूरे। तन काट काट कलप्या तन काट काट कलप्या, आईया जदों अंतलियां कड़ियां, सिक्खा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां। बेदर्द जिलादा ने
करके हिकू अड कलेजा बेदर्द जलादा ने करके हिकू अड कलेजा तुनिया मुंह बंदे दे प्यारे पुत दा कद कलेजा मैं सिख मका दिते जालम डींगा मारन बड़ियां सिखा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां सारा गड़ी दे जी किता जद सूरिया वाका आखिर दे दम ताई छड्या ना योधिया नका मैं काल लिख गया है जिसने कोख तरीका पढ़िया सिखा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां चल अमृतसर तो जी ओ चल अमृतसर तो जी पहुंचे गंगसर जतो जत्थे विच वर्दी गोली दे हस हस मरे सामने मथे धरती दी छाती ते धरती दी छाती ते जाता हन पईयां ने जड़ियां सिखा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां नैल कवीशर ते रणजीत विचारे जानन पट्ठी ननकाने दी दे विच मच के कीता चानना जोगा तक गावणगे जोर सूर पीरां दियां लड़ियां सिखा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां सिखा ने सिदक दियां लिखियां नाल खून दे लड़ियां वाहिगुरू सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनो भागां वालिओ वड्डियां भागां वाले जी जो अपने जीवन दीयां घड़ियां नूं सफलियां करन वास्ते गुरु बाबे दे चरनां विच जुड़ के बैठे जी। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन पुरब आपां प्रगट दिहाड़ा मना रहे हैं क्योंकि आप महापुरखों के नाल जुड़े जे। मैं अक्सर पंजाब की धरती तो जदों भी यूपी अंदर आया मैनू महापुरखों वालों बड़ा प्यार मिलिया बड़ा सत्कार मिलिया। नानकपुरी टांडे अक्सर तुसां मेरे दर्शन किए होणगे क्योंकि मैनू उत्थे बहुत होले ते वसाखी ते गाए बगाए मस्या दे उत्ते भी महापुरखों वालों जदों सद्दा आउंदा है जदों हुक्म आउंदा है मैं अपना कवीशर जथा लैके तुहाडे चरनां विच आउणा। साध संगत को समा मैं विचों ढाडी जथा बनाया मैं कनेडा का टूर ला के आया पर जिन्ना मान तुसां मैनू कवीशरी जगत अंदर दिता मैं अपने राह नूं फेर उसे नूं चुनिया जो तुसां पहला मैनू प्यार दिता सी। उस प्यार की मैं एक मिसाल देन लगा हाँ तुहानूं। 2012 दे अंदर साडी एक कैस्ट आई सी जून 1984 ते ओदे अंदर 2 कविता सी मारे गए परिवार की याद सताउंदी रहिंदी है ते दूजी सी सिख कौम नूं माण बड़ा जगतार हवारे ते जिहड़ी सिख कौम नूं माण बड़ा जगतार हवारे वाली कविता सी वो 5 बिलियन लोगों ने वेखी 5 बिलियन लोगों ने। उस कविता ने सानू इंग्लैंड कनेडा वर्गियां स्टेजां दे दर्शन कराए आप गुरु की संगतां दे दर्शन कराए और मैं अज अपना कवीशर जथा लैके तुहाडी खिदमत विच फिर हाजिर होया है। महापुरख बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले महापुरख और साडे सत्कारयोग बाबा गुरजंट सिंह जी इत्थों दे मुख सेवादार गुरु के प्यार वाले जिन्हां नूं तुसीं बहुत मुहब्बत करदे जे और गुरु घर दीयां सेवावां निभाउंदे जे मोढे नाल मोढा जोड़ के तुसीं तन दी भी सेवा करदे जे मन तौर ते भी सेवा करदे जे और आर्थिक पक्ष तो भी तुसीं गुरु घरां दी सेवा करदे जे। मैं तुहाडा इस गल तो कदरदानी दा धन्नवाद करदा हां ते अरदास करदा मेरा सतगुरु पातशाह महाराज
तानू बल उदम ते समत बख्शे ते तुहाडे परिवारां विच हजूर पातशाह चढ़दी कला रखे। आओ साध संगत, मैं एक इतिहासक पता कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का आप नाल साझा करना है। मैं दावा नहीं करता कि तुसीं उहनूं कदे सुनिया नहीं होवेगा, क्योंकि कई कह देंदे ने कि जो मैं सुनाउण लगा किसी सुनिया नहीं, चाहे किसी सुनाया नहीं। ऐसी गल नहीं, पर इंज नहीं कि बाहली वड्डी तादाद अंदर कवीशरां ढाडियां ने उस प्रसंग नूं टच कीता, चाहे उसनूं सुनाया होवेगा। मैं कल दे दिन अंदर जिन्ना मैनूं हुक्म होवेगा, जो रब वर्गियां संगतां कहणगियां, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कल नूं प्रकाश पुरब उत्ते बोलांगा, क्योंकि मेरे तो पहला बड़े सूझवान बड़े सियाणे स्टेज के संचालक और नाल दी नाल नानकपुरी टांडे दे अंदर जेड़े मुख तौर दे उत्ते सैकटरी साहब की सेवा करते हैं, मुख तौर पर ग्रंथी सिंह के तौर पर एक कथावाचक के तौर पर विचरते हैं, उन्होंने बहुत सारी साझ तुहाडे नाल गुरु गोबिंद सिंह की पाई है। मैं इत्थों थोड़ा जा अगेरा आनंदपुर तो जाके सरसा का कंढा तुहानूं उस कंढे के उत्ते तुसीं शरीर करके इत्थे रहो और आत्मा करके मैं तुहानूं सरसा के कंढे ते खड़ लगा। आपां चमकौर ते सुनिया कि गुरु गोबिंद सिंह चमकौर नूं गए, चमकौर का युद्ध लड़िया, पर इहदे अंदर एक इतिहासक पत्रा है जिहड़ा बहुत लोकां नूं घट पता है। मैं वो तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा कि सरसा के कंढे तो सतगुरु का जदों परिवार विछोड़ा पैंदा है, सतगुरु चमकौर पिंड जाण तो पहलां कित्थे रुकदे ने और किहड़ी जगह ते जांदे ने, वो कौन गुरसिख सी और उन्हां दा की इतिहास विच रोल रहा है। मेरी ओ भैणो, ये प्रसंग तुहाडे सुनन वाला है, ये भगती और भावना का प्रसंग आ। साध संगत, प्रसंग ते उही हुंदा है, गुरु की गल उही हुंदी है, कोई अपने तजर्बे अपने तरीके नाल सुना जांदा है, जिते गुरु की बख्शिश होवे, जिवें परमात्मा चाहे उवें वो मनुख नूं स्टेज तो बुलाउंदा है। जिवें मैनूं परमात्मा ने समत बख्शी है, तुहाडीआं सीसां है, मैं उस हिसाब दे नाल अज दा प्रसंग तुहाडी खिदमत विच रखांगा। उस तो पहला रसना नूं करो पवित्र ते आखो जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, ते एक खेचल करो आखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु दा ही खालसा है ते वाहेगुरु दी फतेह। हराउण वाला कोई जम्मिया है? मोदी दा इरादा कि मैं जम्मिया शायद इस कौम नूं मैं नप लवांगा। मोदी ने साडा इतिहास नहीं पढ़िया, ना इन्हें पढ़िया आ जिहड़ा यूपी अंदर है। जे ना पढ़िया हुंदा तो इदां ना करदे। तुसीं 45,000 सी सारे, वड्डा घल्लूघर, तुसीं 45,000 सी ते 45,000 दे अंदरों कुप पिंड तो लड़दियां तक हीड़े पिंड तक आउंदियां आउंदियां तुहाडी पता गिनती किन्नी रह गई? 45,000 विचों 35,000 तुसीं शहीद हो गए इक्के दिनी। 35,000 45,000 विचों शहीद हो गए, ते जेड़े बचे किसे नूं 5 फट, किसे नूं 4 फट, किसे नूं 10 फट। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा बाबा सरदार चढ़त सिंह, ओदी छाती उत्ते 34 फट तलवारां दे। ते अबदाली सोचदा सी जिवें मैं मरट्टे मल दिते आ, मल दिते सिख ये कदे सिर नहीं चुकणगे। वो 6 महीनों बाद सिंघां ने पिपली साहब अमृतसर की धरती ते अबदाली घेर लिया। घेर के तलवारां दे नाल खालसियां ने जिहड़ा अबदाली ने सरोवर परवाया सी, पूरिया सी, उहनूं ओहदे चाटड़ियां कोलों खाली करवाया। ये तुहाडा जिउंदा जागदा इतिहास आ। सिख इतिहास इन्हां शरीर दीआं हड्डियां दे नाल, इस लहू दे नाल, इस चमड़ी नूं वसा के गुरु के खालसे ने लिखिया है। ये किसी कागज कलम नाल नहीं लिखिया गया, ये खून दा लिखिया होया इतिहास आ। ते छोटे बाबे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह इहदियां नीआं पक्कियां करके गए ने। पक्कियां जिन्ने मर्जी हवा आउण, जिन्नियां मर्जी तूफान आउण, जिन्ने मर्जी जुल्मी कटक चढ़ जान, पर यह ना डिगेगा, ना डोलेगा, ना डोलिया ना डोलूगा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज सरसा के कंढे उत्ते ने। जुल्म की कोई इम्तिहान नहीं रही। कुदरत ने 2 बार परख लई है गुरु नानक दे घर दी, 2 बार, याद रखियो 2 बार। एक महीना अत गर्मी का है ते दूजा महीना अत सर्दी का है। जदों जेठ दियां लोहां वगदियां सी, अत दी गर्मी सी,
उदों पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर अंदर तत्ती तवी ते बैठे, तत्ती तवी ते जदों पोह दियां ठंडियां रातां सन, जदों कुदरत अपने जोबन ते चढ़ी हुई सी ते कलगियां वाले नूं आनंदपुर दा किला छड्डण वास्ते मजबूर कर दिता। सरसा दा कंढा आ गया, अंमृत वेला आसा जी दी वार दा कीर्तन होण लगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने भाई उदय सिंह नूं आवाज मारी। भाई उदय सिंह जी हजूर पातशाह दे कोल आए ने, खब्बे सज्जे हाथ ते बाबा अजीत सिंह खड़े ने। सतगुरु ने आख्या भाई उदय सिंह जी हुण सरसा दे कंढे ते आसा दी वार दा कीर्तन होवेगा। दुनिया दे अंदर हर गुरुद्वारे विच कीर्तन हुंदा, साध संगत सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे अंदर कीर्तन हुंदा, स्टेज तो भी होया है। पर जिस कीर्तन दी मैं गल कर लगा है वो कीता है ताडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ते सरसा दे कंढे उत्ते वो कीता है कलगियां वाले ने। उस तो बगैर इहो जिहा कीर्तन होर कोई नहीं कर सकदा, नहीं कर सकदा। मेरे हजूर पातशाह नूं बाबा अजीत सिंह ने आख्या गुरदेव पिता सूइयां ने रिपोर्टां दित्तियां है कि दुश्मन अपनियां कसमां भुला के तलवारां धू के मगर पै गया है। अगले पासे सरसा विच उफान आया होया है। सरसा कहती है जो मेरी लपेट विच आया मैं उन्होंने जिंदा नहीं छड्डना। उधरले पासे उस्मान कहता है अज मैं अपना पूरा जोर लावांगा। सतगुरु ने आख्या जो मर्जी हो जावे मेरे बेटा, जिस दिन सिख कोलों अंमृत वेला खुस गया दुश्मन जिथे मर्जी घेर के खत्म कर देगा। मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज बाणी अंदर कहते ने असी रोज पढ़ते हाँ अंमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। इथे अकाल पुरख वाहिगुरू दी वडियाई होवेगी। एक पासे गुरदेव पिता सरसा दे कंढे उत्ते आसा दी वार दा कीर्तन कर रहे ने ते 18 साल दा पालिया होया पुत्र बाबा अजीत सिंह हाथ विच लैके नंगी श्री साहब छाती दी बना के ढाल ते दुश्मन नूं इउं रोक के सरसा दे कंढे ते सत पौधा तड़का हो गया कलगीधर फरमाउंदे ने नितनेम करो गुर सिखो दुख सुख तां नित आउंदे ने। नितनेम करो गुर सिखो। जीवन सिंह अजीत सिंह ने, जीवन सिंह अजीत सिंह ने दित्तियां बन गवारां ने। आसा वार लगा गुर बैठे सिंह वाउंदे तलवारां ने। आसा वार लगा गुर बैठे। सत पौधा तड़का हो गया कलगीधर फरमाउंदे ने नितनेम करो गुर सिखो दुख सुख तां नित आउंदे ने। नितनेम करो गुर सिखो। जीवन सिंह अजीत सिंह ने दित्तियां बन गवारां ने। आसा वार लगा गुर बैठे सिंह वाउंदे तलवारां ने। आसा वार लगा गुर बैठे। दारू सुख रोग पयाए पंक्तियां सतगुर पढ़दे ने। उदे पचित्र सिंह सूर में जावैरी ते चढ़दे ने। उदे पचित्र सिंह सूर में कोट कोट सिर खखड़ियां कीते पांडे जो ठठियारां ने। आसा वार लगा गुर बैठे सिंह वाउंदे तलवारां ने। आसा वार लगा गुर बैठे। गुरा पास दीवान लगा सी सिंह पढ़दे गुरबाणी नू मगर सिंघां ने दल रोकिया मौत वारे लब हानी नू। मगर सिंघां ने दल रोकिया दौड़े जांदे केर के मारे वडिया शाह सवारां ने। आसा वार लगा गुर बैठे सिंह वाउंदे तलवारां ने। आसा वार लगा गुर बैठे। एक पासे गोबिंद गुण गावे एक पासे गोबिंद गुण गावे एक पासे तलवार चले।
वड वड लाउण सिरां दियां धड़ियां जेड़े शेर दतार कले वड वड लाउण सिरां दियां धड़ियां लखां दी तादाद च आए मारे गए हजारां ने सवार लगा गुर बैठे सिंघवां दे तलवारां ने सवार लगा गुर बैठे एक पासे ऐली दे नारे दूजी तरफ जकारे सी तौबा तौबा करन कई मोमन इधर शब्द हजारे सी तौबा तौबा करन कई मोमन मूरे हो के जान गवाली वडे वडे खूंखारां ने सवार लगा गुर बैठे सिंघवां दे तलवारां ने सवार लगा गुर बैठे प्या अजीत सिंह नू केरा प्या अजीत सिंह नू केरा जीवन सिंह ने तक लिया वधदा दुश्मन जीवन सिंह ने मूरे हो के डक लिया वधदा दुश्मन जीवन सिंह ने तर वखरे सिर रिड़दे फिरदे वगियां खून चलारा ने सवार लगा गुर बैठे सिंघवां दे तलवारां ने सवार लगा गुर बैठे पासियों उदे सिंह ने दुश्मन दा मुंह मोड़िया सी खब्बियों वीर बचित्र सिंह ने मान वैरी दा तोड़िया सी खब्बियों वीर बचित्र सिंह ने हिम्मत दयावान हो लड़दी शाना लिया हंकारा ने सवार लगा गुर बैठे सिंघवां दे तलवारां ने सवार लगा गुर बैठे इस तरह मेरा कलगियां वाला शहनशाह सरसा दे कंडे ते आ साध संगत एक एक लफ्ज ज्ञानी जगीर सिंह मस्त दी कलम ने लिखिया है पता नहीं गाए बगाए किते ये भी जमदे रहिंदे ने ते पता नहीं की रब दी मर्जी हुंदी है जदों कवि दी कलम चलदी है इंज लगदा जिवें नाल तुरिया फिरदा हुंदा है नाल तुरिया फिरदा एक बार सरसा दा कंडा जगीर सिंह मस्त दी कलम ने साडियां अखां दे सामने लियांदा है कोई सुखियाली गल नहीं सी चार सवेरे मुसीबतां सन पर मेरा कलगियां वाला पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज आसा दी वार दा कीर्तन कर रहा है मर्द मैदाने लड़दा है कैर बंदा मैदाने नहीं लड़ सकता सूरमा मैदान विच लड़दा है कैर बंदे दी हिम्मत नहीं कि वह मैदाने जंग अंदर दुश्मन दे सामने खलो जावे गुरु गोबिंद सिंह ने इहो जी खालसे विच स्पिरिट भरी है भावें सिख सहजधारी क्यों ना होवे अज जिन्ने मुंडे दिल्ली विच ज्यादा हिम्मत करते हैं सारे सहजधारी ने सहजधारी कहते हैं जिन्होंने केस कटाए होंदे ने उन्हां नूं साडे धार्मिक ग्रंथां अंदर साडी कौम दे विद्वानां ने सहजधारी करके लिखिया है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का साजिया होया खालसा गुरु नानक साहब महाराज ने जिहड़ी सिखां विच स्पिरिट ते युरत भरी है ना साध संगत उन्हों अज भी दुनिया सजदे करदी है ते रहिंदी दुनिया तक करदी रहेगी हजूर पातशाह माई ने आसा दी वार दा कीर्तन समाप्त किया है भाई जीवन सिंह कोल आए ने उन्हें आख्या सतगुरु की हुक्म आ हजूर ने आख्या सरसा पार करनी है हुण सरसा नूं पार किया जाएगा साध संग सरसा पार करनी बड़ी औखी सी वो अपने कंडियां तो उछल रही सी वो ये गल कह रही सी कलगियां वालिया जे तू पटने की धरती अंदर जम्मियो तो उन्होंने भाग ला दिते जे तू आनंदपुर की धरती ते आयो तो उत्थे खालसा प्रगट कर दिता अज मेरे कंडे ते आया मैनू की दे के जावेगा सतगुरां ने आख्या सरसा जो तैनू चाहिदा है तू ले ले साध संगत जिथे गुरु दे परिवार दा विछोड़ा पिया जिथे गुरु दे सिखां दा विछोड़ा पिया जिथे गुरु दे पुत्रां दा विछोड़ा पिया उथे कौम दा एक होर बहुत वड्डा सरसा दे कंडे ते नुकसान होया बहुत वड्डा पौने 9 मन दा ग्रंथ सचखंड आत्मा ब्रह्मलीन हो चुकी आत्मा
ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि पौने 9 मन का ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अपनी रचना सरसा की भेट चढ़ गई जिहड़ी अज तक नहीं सानू मिली, अज तक नहीं मिली। जे वो ग्रंथ साडे कोल हुंदा अज दुनिया की सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी, दुनिया का सब तो वड्डा कॉलेज आनंदपुर की धरती ते हुंदा, आनंदपुर की धरती ते। इन्नियां ओहदे विच पहचावां मेरे हजूर पातशाह ने लिखियां सन, इन्ने ओहदे अंदर व्यंग मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने लिखे सी। सतगुरु ने आख्या हुण सरसा पार करनी है, भाई जीत सिंह नूं सुनेहा दे दिओ, बाबा जुझार सिंह नूं सुनेहा दे दिओ कि साडे मगर चलन। साध संगत सरसा ने इयों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा परिवार विछोड़ दिता जिवें दरियावां दीयां घुम्मण घेरियां दरख्तां दे पिया होया पत्रियां नूं विछोड़ दिंदियां, पत्ता पत्ता कर देंदियां, जोड़ा किसे पासे चले गया, जोड़ा किसे पासे चले गया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने बाज रखिया है। याद रखियो बाज दी एक तस्वीर तुहाडे सामने रखन लगा है। इकबाल बड़ा वड्डा शायर होया है, वो कहंदा तुंदिए मखालव से ना घबरा इकाब, जे तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। वो कहंदा है अकाब ए बाज तू इन्हां हवावां तो ना डर, तू इन्हां हवावां दे उल्ट चलदा है, पर जदों इन्हां हवावां तो तू उच्चा चले गयो ये हवावां तैनूं कुछ नहीं कहणगियां। शेर गुरु गोबिंद सिंह दी जिंदगी नाल टुकदा है, जिधरले पासे मुसीबतां है, मुसीबतां दे पहाड़ खड़े ने, मेरे हजूर दा मुख उधरले पासे नूं है, उधरले पासे नूं। बाज दी 70 वरे उम्र आ, 70 वरे, 70 वरे जिउंदा है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे दे नाल बाज उड़दा है। बाज दुनिया का वह पंछी है जिहड़ा दुनिया की सब तो पंछियों विचों उच्ची उड़ान भरदा है। लगभग 46,000 तो लैके 56,000 फुट उच्चा बाज धरती तो उड़दा है, पर ओदियां 2 अखां धरती ते टिकियां हुंदियां हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बाज ताइयों रखिया सी कि सिख कदे आलसी ना हो जावे, सिख कदे घबरावे ना। जदों बाज दी 40 साल की उम्र हुंदी है, इहदे पहुंचे वध जांदे ने, इहदी चुंझ वध जांदी है, इहदे पंख भारे हो जांदे ने, यह अपने आप तो उड़ान भर तो समर्थ हो जाता है, यह शिकार करन तो समर्थ हो जाता है, यह अपने पहुंचिया विच शिकार नूं चुक नहीं सकदा। बाज दा काम हुंदा है चाहे 40 सालां दे अंदर अपना दम तोड़ दवे ते चाहे अपनी अगली दुनिया नूं शुरू करे, पर वो जिहड़ी अगली दुनिया ने शुरू करनी है बड़ी जोखे भरी है, बड़ी मुसीबत वाली है। ओनू पहला अपनी चुंझ भननी पवेगी, फिर ओनू अपने पंख पुटने पैणगे, फिर ओनू पहाड़ां दीयां चट्टानां नाल घसा घसा के अपने वधे हुए नौ उन्हां नूं अपने खुद नूं कटना पवेगा। किन्नी दर्द होवेगी साध संगत। मनुख जदों अपने केस आपे पुटेगा, मनुख जदों अपने दंद आपे भन्नेगा, मनुख जदों अपने नौ आपे खिंचेगा, उन्होंने किन्नी क दर्द होवेगी, उन्होंने किन्नी क तकलीफ होवेगी। पर बाज ये सब कुछ करदा है, बाज चट्टान ते बहिंदा है, वो सब तो पहला चुंझ नाल अपने पंख पुटदा है, पंख पुटण तो बाद वो पत्थर दियां चट्टानां नाल मार मार के अपने वधे हुए नौ तोड़ दिंदा है। उस तो बाद पत्थरां नूं मार मार के वो अपनी वधी हुई चुंझ तोड़ दिंदा है। 41 दिन बाज भुखा रहिंदा है ते पीड़ ना तड़फदा है। 41 दिनां तो बाद उस बाज नूं फिर पंख आउंदे ने, वो फिर उड़ान भरदा है ते बाज अपना शिकार फिर खुद करके खांदा है, खुद करके। सिखा तू 10 नौवां दी किरत करनी है, तू 10 नौवां दी मेहनत करनी है, तू आप खाना है ते किसे नूं खवाउणा है, तुसीं किसे दा हक नहीं मारना। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सरसा नूं पार कीता है। आ जिहड़े गुज्जर आम पंजाब अंदर तुहानूं मिल जाणगे, शायद इत्थे भी किते मिल जाण, इन्हां भी कोई कसर नहीं छड्डी जिथे 22 धार दियां राजियां नहीं छड्डी। ये अगले पासे नंगियां तलवारां लैके खलोते ने कि गुरु गोबिंद सिंह ने जे सरसा पार कीती ते अगले पासों असीं ढिल नहीं करनी। सरसा नूं पार करदियां सतगुरु दा परिवार विछड़ गया। मुट्ठी पर सिंह ने जिहड़े हजूर दे नाल निकल रहे ने, उन्हां विचों निकल रहा है भाई बचित्तर सिंह। भाई बचित्तर सिंह नूं इन्हां रंगड़ां नाल लड़दियां होइयां, इन्हां गुजरां नाल लड़दियां होइयां बहुत भारे फट लगे ने। भाई बचित्तर सिंह घायल होके घोड़े तो जख्मी होके धरती ते मुदड़े मुंह डिग्गा है।
मेरे कलगियां वाले पातशाह दा नीला लागदी लगन लगा है। हजूर ने वेख लिया भाई बचित्र सिंह गया, सतगुरु घोड़े तो उतरे ने, भाई बचित्र सिंह नूं सीधा कीता है। सैक रिहा सी भाई बचित्र सिंह, मेरे हजूर पातशाह ने आप ओदा मुख पूंजिया है। ओदे जेड़े जख्मां विचों लहू वग रिहा सी, सतगुरु ने ओदे दमाले नाल घुट के उन्हां जख्मां नूं बन दिता है। हजूर ने अपने घोड़े दे अगे बालिया है, अपना कमर कस्सा खोल के सतगुरु ने घुट के अपने कमर कस्से दे नाल अपने घोड़े दे अगले पासे भाई बचित्र सिंह नूं बालिया ते सिंघां नूं हुक्म कर लगा, भाई दया सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह, पंजां प्यारियां नूं गुरु गोबिंद सिंह माई ने अपने बच्चियां नूं भाई आलम सिंह नूं यह गल आखी, तुसीं चमकौर पिंड दा रुख करो, ये साडा परम मित्र आ, इहने हाथियां दे मुंह मोड़ छड्डिया, असीं इहनूं मैदाने जंग इदां नहीं छड्ड के जाना, इहनूं किसे बिले ला के असीं तुहानूं चमकौर पिंड दे नेड़े मिलांगे। इस बड़ा प्यारा मित्र सी, इहने बड़ियां मुसीबतां चलियां, अज ये साडे प्यारे मित्र नूं फट लगे ने, असीं इहनूं विद्या करके आउणा है। परखी गई यार दी यारी, मैं विद्या कर आवां, परखी गई यार दी यारी, ये यार ने बड़ी यारी लम्मी निभाई है, ते हुण असीं ढवाटे नूं छड्ड के नहीं जाना। आओ मेरा कलगियां वाला पातशाह सिखां नूं की हुक्म कर रहा है, उन्हां लैणां नूं कवीशर जथा बेनतियों करदा। इत्थे हुण जंग लड़िया सिंघो अगे करो तैयारे, जख्मी सरदार पिया गहरे फट जिस्म ते पारे, दंग रह गया दुश्मन सी सूरमा लड़िया कर छुयारी, मैं विद्या कर आवां परखी गई यार दी यारी। इत्थे हुण जंग लड़िया सिंघो अगे करो तैयारे, जख्मी सरदार पिया गहरे फट जिगर ते पारे, दंग रह गया दुश्मन सी सूरमा लड़िया कर होशियारी, मैं विद्या कर आवां परखी गई यार दी यारी। जेकर जीत करूं जितदारिया करके वादा, भावां विच बल ए दे अर्जन भीम करन तो यादा, रहूं साथ अंत तक मैं मेरा ये जोधा बलकारी, मैं विद्या कर आवां परखी गई यार दी यारी। जाओ मल गड़ी नूं लो, जाओ मल गड़ी नूं लो, इत्थे जंग दा काज रचाउणा, 1.25 लाख वैरियां ना ओथे कल्ला सिंह लड़ाउणा, ए जूझिया कौम लई सारे जग तो खेड़ न्यारी, मैं विद्या कर आवां परखी गई यार दी यारी। दुश्मन भी दंग रह जे जिस दम लड़दा छाती तनके, दिल मोलिया दिल वाले साडा सच्चा दिलबर बन के, असी ओ पूरी कर देनी जेड़ी लिख के बात उचारी, मैं विद्या कर आवां परखी गई यार दी यारी। लक्ष्मण ते राम लड़े केवल खातरी एक जनानी, तुर कैरो पांडो गए पढ़ लो विच इतिहास कहानी, हाथी नू सुरत पुली मथे विच नागनी मारी, मैं विद्या कर आवां परखी गई यार दी यारी। दिल चाहुंदा विछड़े ना, दिल चाहुंदा विछड़े ना, सूरमा छड़ के मंजिल अधूरी, एहो जे मर्दां दी हुंदी काट कदे ना पूरी, अनसानी फर्ज जड़ा उस विच करनी नहीं अनकारी, मैं विद्या कर आवां परखी गई यार दी यारी। कोई मोड़
नहीं सकदा, आया तुर दरगाहों पैगाम, एक साके गावणगे संधू चन्न जौल गुरनामा। अनसानी फर्ज जड़ा उस विच करनी नहीं अनकारी, मैं विद्या कर आवां परखी गई यार दी यारी। पंजाबी दा शहर बड़ियां सुंदर लैना लिखदा है। वो कहंदा सुखां वेले सारी दुनिया नेड़े टुक टुक बहिंदी, वो परखे जान सज्जन उस वेले जद बाजी पुठी पैंदी। जदों बाजी पुठी पवे सज्जना दी परख उदों हुंदी है। वो खुशी विच ते एक मुंडे दा विआह होवे ते 5-7 यार उहदे उदां नाल आ जांदे ने, पर जदों मुसीबत पवे पता उदों लगदा है कि परख की दी है, मर्द कौन आ, यार कौन आ और सच्चा हमदर्द कौन आ। ये मुसीबत बंदे दी परख कराउंदी है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह माई ने 41 साल 9 महीने ते 13 दिन की उम्र भोगी है। फिर नोट कर लो, 41 साल 9 महीने ते 13 दिन की उम्र इस धरती ते गुरु गोबिंद सिंह माई ने भोगी है। पर जो कुछ मेरा शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके गए ने, दुनिया दे किसी रैबर कोलों नहीं होया, किसी रैबर कोलों। भावें वो मैदाने जंग होवे, भावें पुत्रां दी शहादत दी गल होवे, भावें अमृत दे बाटे दी गल होवे, भावें कलम दा यौर होवे, किसी भी बंदे ने नहीं विखाया। साध संगत दुनिया दे धर्म ग्रंथ बहुत ने, सब पूजन योग ने। मुसलमाना दा मुकद्दस ग्रंथ है कुरान, बड़ा वधिया ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। मुसलमान उहदे ते अकीदा रखते हैं और रखना चाहिए है। हिंदू धर्म के अंदर वख-वख धर्म ग्रंथ ने, जिन्हां विच गीता भी आउंदी है, जिन्हां दे विच रामायण भी आउंदा है, उन्हां दे धार्मिक ग्रंथ ने। साडा इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज आ, भावें बाइबल लिखी गई है, भावें अंजील लिखी गई है, पर दुनिया का इको एक रैबर आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिन्हां एक अखरी छंद लिखा, एक अक्षरी छंद जाप साहिब, एक अक्षरी छंद। नहीं तो एक अखर उत्ते दुनिया के किसी पैगंबर ने रब की सिफत नहीं की, पर इको एक गुरु गोबिंद सिंह है जिन्हें एक अखर उत्ते भी रब की सिफत की है। दुनिया का ऐसा पैगंबर लभेगा कितों नहीं लभेगा। ताइयों औरंगजेब बादशाह की जफरनामा पढ़ के मौत हुई है। मेरे सतगुरु ने आख्या है साडा परम मित्र आ, असीं इस मित्र की यारी नूं निभाउंदियां होइयां इहनूं बिले ला के आउणा। तुसीं चमकौर पिंड दा रुख करो। मेरे हजूर पातशाह महाराज कित्थे पहुंचे ने? कोटला निहंग खां, जिस गुरुद्वारे दे तुसीं अज भी दर्शन कर सकदे जी। मैं उस गुरुद्वारे दे दर्शन भी कीते ने, मैं वो कमरा भी वेख्या है जिहदे विच भाई बचित्र सिंह ने आखिरी सुवास लिया सी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज कोटला निहंग खां दे घर पहुंचे ने। नबी खां ते गणी खां दा जिक्र आउंदा है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी वास्ते वो घोड़ियां दा व्यापार करया करदे सन, उन्हां दी छोटी जी बच्ची सी, उन्हें अपने दोवां पिता दे लत्तां नूं चिंबड़ के आख्या, अबू तुसीं कहंदे सी असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर्शन करने ने, वो आनंदपुर दा वासी है, पर मैं अबू सुनिया कि उस गुरु गोबिंद सिंह दा आनंदपुर जाड़ दिता गया है। उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बच्चे शहीद कर दिते गए ने। याद रखियो भाई नबी खां ते भाई गणी खां दी भैन उमरी, जेड़ी इस कोटला निहंग खां दे नाल विआही हुई है। कोटला निहंग खां दे रिश्ते विच कोटला निहंग खां दे ते जेड़ा इधरले पासों भाई आलम खान कोटला निहंग खां दा पुत्र है, मामे दे पुत भरा लगदे ने, मामे दे पुत भरा। बड़ा गूढ़ा रिश्ता है गुरु नानक दे घर नाल इन्हां दा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज गए ने कोटला निहंग खां दे कोल, उन्हां दे अगे जाके बूहे दे दरवाजे दे घोड़ा रोक दिता। मेरे शहनशाह ने आवाज दी, निहंग खां दरवाजा खोलो। निहंग खां ने दरवाजा खोलिया। बड़ा वड्डा वो घर है, अज भी बनिया है। ओदी भावें मरम्मत नहीं हो सकी, साडी कौम ने नहीं सांभिया, पर अज भी वो नानकशाही इट्टां दा घर बनिया है। आम जिवें अज आपां तकड़ियां हवेलियां बनाउने आ, इदां दा कोटला निहंग खां दा घर आ, जिहड़ियां मैं अपनियां अखां नाल वेखिया है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आवाज मार के आख्या, निहंग खां दरवाजा खोलो। निहंग खां ने दरवाजा खोलिया।
की तकदा है? शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज, दो जहान दा वाली, मनुखता दा गुरु, अमृत दा दाता, वो पुत्रां दा दानी मेरा शहनशाह, आप रब बड़ी अल्लाह बूए अगे खलोता है। उन्हें हाथ जोड़ के आख्या, शहनशाह मेरे धन भाग, तू मेरे दरवाजे ते आया है। साध संगत जिवें पहला जिक्र किया है, मुसीबत वेले कोई बूआ नहीं जे खोलदा, नहीं जे खोलदा। मेरा भरा सी लैफ्टिनेंट जनरल बब्बर खालसा। साध संगत जेड़े अज लोग साडे पिंड अंदर, साडे घरां अंदर वसदे ने, जदों सानू मुसीबत पई सी उन्हां भी बूए नहीं सी खोले, उन्हां भी बूए बंद कर लए सी। वो सानू रात अपने घर सौण नहीं देंदे। वो कहंदे सी जे पता लग गया कि जज दा परिवार इत्थे सुता है, दिन चढ़दे नूं सानू भी पुलिस चुक के लै जावेगी, साडे ते भी परचा कर देवेगी। मुसीबत वेले कोई मर्द गुरदे वाला, कोई जिगरे वाला वो दरवाजा खोलदा जी, वरना नहीं कोई खोलदा। हर एक नूं अपने बच्चे प्यारे हुंदे ने। कोटला निहंग खान ने दरवाजा खोलिया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज दे चरनां ते मत्था टेकिया, आख्या शहनशाह घोड़े तो थले आओ, मेरे गरीब खाने दे अंदर अपने चरण पाओ। मैं कदों दा तरसदा सा कि तुसी मेरे घर अंदर आओ। सतगुरु है सब कुछ तेरा दिता है। पातशाह ने भाई बचित्र सिंह नूं इशारा किया नाल कोटला निहंग खान नूं कि भाई बचित्र सिंह नूं घोड़े तो लवाया जावे। भाई बचित्र सिंह नूं घोड़े तो लवाया गया कोटला निहंग खान वल्लों। कलगियां वाला पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने लाल नूं मोढा दे के कोटला निहंग खान दे घर अंदर लै गया। एक कमरे दे विच लटा दिता, एक कमरे दे विच लटा के आख्या, निहंग खां इहनूं साडा रूप समझी, ये साडा सिख है, असीं इहनूं जान तो ज्यादा प्यार करदे आ। इहने कदे पिठ नहीं दित्ती। इहदे परिवार दा पिछोकड़ भाई मनी सिंह दा बड़ा वड्डा है, बड़ा वड्डियां कुर्बानियां इन्हां दियां गुरु नानक दे घर अंदर। इन्हां ने कदे भी दगा नहीं दिता गुरु नानक दे घर नूं, कदे भी पिठ नहीं विखाई। ये दुश्मन दी आउंदी होई तलवार अपनी छाती विच रोकदे रहे ने। इस मित्र दा इलाज करना है, जे बच जावे ते ठीक है, जे ना बचिया जो हुक्म अकाल पुरख दा आ गया ते इहदा शरीर सामण दी भी जिम्मेवारी तेरी है। उन्हें आख्या सतगुरु कोई होर सेवा, उन्हें आख्या साडा रूप समझ के बस एदी सेवा कर लवी, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मन्नत खान जी मेरी जान दा टुकड़ा अणकी सिंह सदावे, लोड़ पैन ते सिंह सूरमा एक तो 10 हो जावे। ओ इन्हां दे परिवार सारे दा अंत कोई नहीं आउंदा। खान साहब जी समझ के मैनू सेवा रही कमाउंदा। ठौर मर्द मुल्तानी शेर बचित्र सूरा, जिसने डेग पहाड़ हैंकड़ी करते चूरा चूरा। ओ कर जख्म तू साफी इस दे मर मारई लगाउंदा। खान साहब जी समझ के मैनू सेवा रही कमाउंदा। तेरी साडी तोड़ निभेगी मरदा प्रेम प्रीति, सिंह दी सेवक माउण वास्ते जो तै हिम्मत कीती। ओ बिपत बनी तो विरला नितरे हर कन्नी कतरांदा। खान साहब जी समझ के मैनू सेवा रही कमाउंदा। अब ये सुनो असी तुर जीए मगर फौज दा घेरा, हथ पसारियां दिसे न किधरे काली रात हनेरा। ओ सेवा ते सिमर नहीं बेटी जगत ना चमकाउंदा। खान साहब जी समझ के मैनू सेवा रही कमाउंदा। ले जानी मुम
ममताज इसनू अंदर जाल का दे तू अपनी सेवा दा हिस्सा सिंह दे लेके ला दे। ओ सेवा ते सिमर नहीं बेटी जगत ना चमकांदा खान साहिब जी समझ के मैनू सेवा रही कमांदा। अंदर वाड़ के मारता बूहा देवी सेवक मावे कर कर के जख्मा ते पट्टियां मरम फटा ते लावे। ओ निग पानी दिया कार टकोरा जो आराम पचांदा खान साहिब जी समझ के मैनू सेवा रही कमांदा। सेवक पर उपकार च रुझे खून वगिया वेख के दुश्मन आन कोट ले पुजे। ओ सिंह गुरु हन इधर गुजरे क्यों नहीं सच फरमांदा खान साहिब जी समझ के मैनू सेवा रही कमांदा। कुछ माया इतिहास नूं मत्था टेकिया गया है। साडे वीर कुलदीप सिंह जी बड़े मित्रा दी दुनिया विचों ने वो एक 100 रुपया इतिहास नूं मत्था टेक गए ने। मैं अरदास करदा मेरा सतगुरु चढ़दी कला रखे। मेरियां भैणां वल्लों बहुत सारा मान सत्कार आया है। साडे सत्कारयोग बाबा साहब सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਲਾਪੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਲੱਖ ਦਮੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ बड़े साध संगत गुणी ज्ञानी नेक इंसान और चंगी रब की सोझी रखने वाले गुरमुख प्यारे उन्हां वल्लों भी अपने बच्चों वास्ते आशीर्वाद आया है। क्योंकि जेड़े वडेरे हुंदे ने ना ये आशीर्वाद दिंदे ने ते आशीर्वाद ही साध संगत बंदे नूं जिंदगी अंदर तारदा है। जे किते सच्चे दिलों बुजुर्ग सिर ते हथ रख के सीस दे दवे ते सच्ची मुच्ची 10वें द्वार खुल जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने आख्या न्यांखा इसकी सेवा करनी मैं एक छंद लावांगा साध संगत, क्योंकि मगर आन के महापुरख बह गए ने और मेरा दिता होया समा भी केवल उचो 7-8 मिनट बाकी ने। मैं चाहना एक छंद ला के मैं इहदा रिजल्ट कर देवां। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने जदों ये गल कोटला न्यांखा नूं आखी, न्यांखा इहनूं साडा रूप समझ के इहदी सेवा करदा रही। न्यांग खान दी एक नौजवान धी है जिहदा नाम है ममताज। सतगुरु पातशाह महाराज आप घोड़े ते अगेरा निकल गए ने। न्यांग खान ने आख्या बेटा ममताज कड़ा बना के गर्म इहदे जख्मां उत्ते लेप करो, इहदी मरम पट्टी करो। जे परमात्मा ने चाहया इहदी आरजू वधी होई ते बच जावेगा, पर तुसां सेवा विच कोई कसर नहीं छड्डनी। उस नेक जननी ने अपने अबू की गल नूं मन्निया। साध संगत जिस कमरे विच भाई बचित्र सिंह पिया सी, जिहड़ा अज भी कौम ने कमरा सांभिया है, जिहदा मैं जिक्र किया कि मैं उस कमरे के दर्शन किए ने, उस कमरे दे विच भाई बचित्र सिंह नूं लटा दिता गया है। नौजवान धी सत्कारयोग भाई बचित्र सिंह जी दे मरम पट्टी कर रहे ने, उहदे जख्मां दे उत्ते गर्म प्रसाद की टकोर कर रहे ने कि किसी तरह जख्मां विचों लहू रुक जावे, भाई बचित्र सिंह ठीक हो जावे। इन्ने चिर नूं घोड़े दे पौड़ वेख के आया होया वगदा होया खून दियां झलारां फौजदार मगर लगे गुरु गोबिंद सिंह दी पैड़ कढ़दे कढ़दे कोटला न्यांखां दे बूहे अगे आ गए। फौजदार ने आवाज मार के आख्या ओ न्यांखां दरवाजा खोल। न्यांग खां ने दरवाजा खोलिया। उन्हें आख्या दस फौजदार किवें आउणा होया है? उसने आख्या आउणा किवें आ, असलामी मित्रिया झूठ ना बोली। मैनू लगता है कि तेरे घर गुरु गोबिंद सिंह महाराज चाहे वह कोई सिंह चाहे वह कोई सिख ते चाहे वह कोई बच्चा जरूर आए ने। न्यांग खान ने आख्या फौजदार साहब आए होणगे, मेरे बूहे अगे रुके होणगे,
पर मेरे घर तक कोई नहीं आया। एक झूठ होंदा है जेड़ा जान बुझ के मारिए ते बेड़ा गर्क कर जांदा है। हुण बोलते सच ही रहा है गंगू ब्राह्मण, गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे साडे कोल ने, पर वो सच भी इहो जिहा है 100 झूठ नालों एक सच भी है जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे लालां दी जान ले जावेगा। पर इधरले पासों न्यांखा झूठ बोलदा है, पर वो झूठ तद करके बोलदा है कि वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सिख दी जान बचाउणी चाहुंदा है। भाई बचित्र सिंह ओहदे अंदर पिया है, उन्हें यह भी गल आखी है कि तू सलामी मित्र आ, इस्लाम दे अंदर मित्र होके झूठ ना बोली। उन्हें क्या आया होएगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज, पर अगेरा लंघ गया है। उन्हें आख्या मैं नहीं मनदा, मैं तेरे घर दी तलाशी लैनी है, मैं नहीं मनदा इदां। पुलिस आ जाए जिन्हां दे घरां अंदर वाह उन्हां नूं पता है, पुलिस सारी तलाशी कर दी है, ये समय दियां सरकारां कर दियां। कोटला न्यांग खान दे हवेली दी तलाशी होनी चालू हुई। जिस कमरे दे अंदर भाई बचित्र सिंह पिया सी, उसे कमरे दे अंदर भाई बचित्र सिंह सामने कैल रूप अंदर जख्मी है ते ओदी धी सेवा कर रही है। ते कोटला न्यांग खां उस दरवाजे दे सामने जाके खलो गया। उसने आख्या, फौजदार ने आख्या, ओए न्यांग खां इस दरवाजे नूं खोल, मैं इस दरवाजे दी तलाशी करनी चाहना, इस अंदर दी तलाशी करनी चाहना। उसने आख्या इसनूं तू नहीं खोल सकदा। उन्हें क्या कारण? उन्हें क्या मेरी धी ने सदर रखा है और मेरा जवाई अंदर है, मेरे धी ते जवाई दोवें जाने अंदर ने, भाव मेरी धी दा शौहर मेरा दमाद अंदर है। और जदों धी सदर रख दी है, आप जी नूं पता है इस्लाम धर्म दे अंदर तुसीं जम्मे जे ते पति दा रहना उहदे कोल जरूरी हुंदा है। वो कुछ ढिला मट्ठा सी कई दिनों तो चल रहा, मैं उन्हें एक दवाई दी पुड़ी भी पचाई है अंदर, हो सकता है वो दवाई खा के सुता होवे। फौजदार ने आख्या मैं नहीं ये गल मनदा, चाहे ते तेरी धी अंदरों आवाज दवे ते मैनू फिर तबार होवेगा कि तेरा धी जवाई अंदर है, ते जे अंदरों तेरी धी आवाज नहीं देंदी ते मैं दरवाजा तोड़ के भी यदि तलाशी लवांगा। बाहर खलोता न्यांग खां, अंदर ओदी धी है। उन्हें आख्या बेटा मुमताज जरा दस मैनू दमाद साहब दी सेहत किवें दी है, हुण ठीक आ, दवाई असर कर गई है, ये किवें दा है? एक पासों पति, एक पासों पिता ते दूजे पासों धी। सवाल ते जवाब दास गुरभेज सिंह यौल दा कवीशर जथा बेनती इउं करदा है। हस कहा निहंग खाने छाजी लड़की तो पुछ लेना, जे सुता दमाद नहीं इसनू हुणे अठा के कैना जरा हो लागे। मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे, मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे। ओ अब्बा जा दिन सारा बिलकदार या नींद नहीं आई, थोड़ा चिर हो गया है इसनू कर गई असर दवाई, बदलिया चेहरा है मसा आराम रिया, सुखी हो रहा है चन मेरा, है मसा आराम रिया, सुखी हो सौ रहा है चन मेरा। जीती सदर रखे रहिंदा कोल दमाद हमारा, ना गुरु वेख्या है ना कोई वेख्या सिख प्यारा, लंघ गए अगे। मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे, मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे। ओ मैं सेवा कर दी हाँ बन के ते चरना दी दासी, उठ के तुर सकदा नहीं शाही चेहरे उते अदासी, थुकी चपेरा है मसा आराम रिया, सुखी हो सौ रहा है चन मेरा, है मसा आराम लिया, सुखी हो सौ रहा है चन मेरा। बेटा खा कहंदे ने थोड़ा बोल पवे ता दसना, बेसुरती सुरत करे छाजी ये कम साडे वस न करम ठग भागे। मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे, मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे। ओ अब्बा जा बोलन ना मेरी किस्मत दे हमसाए, अल्लाह ही रहम करे खोटे दिन मेरे ते आए, दुख
सुखी चफेरा है मसा आराम लिया सुखी हो सौरा है जन मेरा है मसा आराम लिया सुखी हो सौरा है जन मेरा दरवाजे तक तेरे चोंदा खून किस तरह आया इस्लामी मित्र तू सानू विच भुलेखे पाया आ गए भागे मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे कई दौड़े फिरदे ने इथे सिख बंदे सरकारी कर दे परवाह कोई ना हने ओ सारे ही हंकारी मर्द पलेरा है मसा आराम लिया सुखी हो सौरा है जन मेरा है मसा आराम लिया सुखी हो सौरा है जन मेरा सच बता मैनू तू सच बता मैनू कमरे विच कौन हन रहिंदे फड़ना गोबिंद सिंह नू सारे खान हैंकड़ी कहंदे कसमा खा के मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे मुमताज बता मैनू बरखुरदार सुता के जागे ओ मेरी धी जवाई जो रख के सदर अंधे हन सुते तौहीन करो साडी होके ते सरकारी कुत्ते कर्म चंगेरा है मसा आराम लिया सुखी हो सौरा है जन मेरा है मसा आराम लिया सुखी हो सौरा है जन मेरा इस तरह एक पासे पिता खलोता है ते दूजे पासे धी खलोती है ते जेड़ा पति है साध संगत ना ओदा निकाह कराया गया है धी दा ना धी वास्ते अपने शौहर वास्ते इनू पसंद किया गया है पर गल धर्म दी सी उथे उसने कहा अब्बा जां अजे थोड़ा चिर होया है दवाई असर कर गई है जदों फौजदार ने धी दी अंदरों आवाज सुनी साध संगत फौजदार वापस मुड़ गया भाई बचित्र सिंह कैल रूप दे अंदर उसे रात अपना दम त्याग गया आखो सतनाम श्री वाहिगुरु चोला छड़ गया मुमताज ने की कीता उहदे पिताजी ने की कीता अब्बू ने उन्होंने दोवां जाणियां ने भाई बचित्र सिंह दा अंतिम संस्कार किया एक चोला एक तलवार एक ओदी ढाल एक पोशाक ये सारिया चीज़ां कोटला निहंग खां ने अपने घर अंदर सांभ के रख लिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चमकौर का युद्ध लड़िया ते अगेरा चले गए कुछ समा बीतिया एक दिन कोटला निहंग खां ने आख्या बेटा तू जवान हो गई है मेरा विचार है कि मैं तेरा निकाह कर दियां मैं तेरा शौहर लभ के तैनू अपने घरों उठा दियां हर बाप का फर्ज हुंदा है कि अपनी धी नूं अपने घरों तोर दवे उसने आख्या अब्बू जां मैनू एक गल दस उसने आख्या की उन्हें क्या इस्लाम धर्म के अंदर धी दो निकाह कर सकती है उसने आख्या बेटा किहो जिहियां बाबलियां गल्लां करदी ना ते मैं तेरे वास्ते कोई तेरा शौहर लभ्या है ना मैं तेरा निकाह कीता है ते फिर तू इहो जिहियां क्यों गल्लां करदी है उन्हें क्या अब्बू जां ओ दिन चेते कर उसने आख्या केड़ा उन्हें क्या जिदन भाई बचित्र सिंह कैल रूप अंदर कमरे विच पिया सी मैं उसकी सेवा कर रही सा ते बाहर फौजदार सी ते तू ये गल आखी सी बेटा मैनू दस तेरा पति जागदा है कि सुता है मैं उदन ओनू अपने धर्म का पति मान लिया आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बहुत वड्डा सिदक है एक पासे धी खलोती है एक पासे बाप खलोता है बाप कहता है मैं तेरा निकाह करना है ते धी कहती है अब्बू जां थां थां ते धी नहीं निकाही जाती धी दा निकाह एक बार ही हो सकता है कसमा खा के ते सूबे पास करी वडियाई शाह जी इस कमरे च मेरे सुते थी जवाई ते रहम कती जो मैं ओ चुक के मांग छहाई अब्बा जा था ते लड़की जानती नहीं नकाई जो मौला लिखिया
सी तुसी ओ मेरी चोली पाता, ओ प्राण त्याग गया खोटे करते लेख विदाता। कर पूजा जीवांगी मेरी ऐसे विच भलाई, था ते अड़पी जांदी नहीं नकाई। हुंदा जे भाग मेरे हुंदा जे भाग मेरे शेर पचित्र सिंह ना मरदा, जो तुसा बख्शिया सी मेरिया पूरियां रीजा करदा। नहीं जूंदा रहन दिता होनी ने पावी वरताई, अब्बा जा था ते लड़की जांदी नहीं नकाई। ओदी याद बना सारी उम्र करांगी सेवा, रौदा सी बन सिंह दी मेरा ऐसे विच भलेवा। मैं कौल पालना है पिता करती तय कड़माई, अब्बा जा था ते लड़की जांदी नहीं नकाई। सिंह कलगी तरदायो मैं हाँ न्यंग खां दी बच्ची, उमरा तक जग वेखू निभदी प्रीत असां दी सच्ची। नित चरण पूजी सदे करनी एहो नेक कमाई, अब्बा जा था ते लड़की जांदी नहीं नकाई। बिन सेवा सिमरन दे बिन सेवा सिमरन दे जगते एवें आना जाना, पै विशेव कारा च हुंदा मानस जन्म गवाउणा। उन्हां नूं घाटा नहीं जिन्ना सुरती सुर कर लाई, अब्बा जा था ते लड़की जांदी नहीं नकाई। अब्बा हाथ जोड़ कहाँ मेरा रहू कवारा डोला, मेरे पास इमानत है सिंह दी तेग दमाला चोला। कार तूप दीप उसदी ओसी मेरे सिर दा साई, अब्बा जा था ते लड़की जांदी नहीं नकाई। ऐसा सबर कोई संसार अंदर रख सकता है? अज ते साडे संसार दा ये हाल हो गया साध संगत। मैं सच कहन लगा इस स्टेज तो कि जदों संसार दे अंदर असी पदार्थवादी ज्यादा हो गए ना, उस पदार्थ ने यह रिजल्ट दिता कि 75% धीआं दे अज तलाक हो रहे हैं। कोटला निहंग खां दी धी ने 113 साल उम्र भोगी, 113 साल ते साध संगत कुवारा डोला रखिया। एक मुसलमान दी धी ने गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे सिख दे नाल जो वचन अंदर कर लिया, जो पिता ने जबान करती, अंदरों धी ने बोल दिता, रहिंदे दम तक उसनूं निभाया। शायद असीं इस इतिहास तो कोई सिक्ख्या ले लईए, सानूं कुछ सिक्ख्या मिल जावे, साडियां धीआं साडे बच्चे इस इतिहास तो जानू हो के शायद कुछ ना कुछ लाहा खट जान। इतिहास कौमां दी जिंद जान हुंदा है। इतिहास बार बार तद करके दोहराया जाता है, महापुरखों ने भी तुहाडे नाल यही वचन करने ने, इस करके दोहराया जाता है कि असीं इहनूं भुलना नहीं। साध संगत जिहड़ियां कौमां कोल जिउण जोगा इतिहास हुंदा है, वो धरती दे इस तख्ते उत्ते सिर उच्चा करके जिउंदियां है, उच्चा करके। ते साडे गुरु नानक साहब तो लैके ते अज तक दा इतिहास चुक के वेख लो तुसीं, हर पत्रा साडा वीरता नाल भरिया है, कुर्बानियां नाल भरिया है, मुहब्बत नाल भरिया है। सतगुरु पातशाह महाराज कृपा करे। ऐसी मुमताज कोटला निहंग खां उसकी बेटी दी एक वो कुर्बानी जिसने अपना कुवारा डोला रख के की, और भाई बचित्र सिंह इत्थे शहीद होंदे ने। साध संगत कल दे दीवान अंदर जिवें गुरु की संगत दा महापुरखां दा
आप सब का हुक्म होवेगा उस मुताबिक स्टेज उत्तों हाज़री भरांगा। इतिहास कहंदियां एक नहीं नेकां प्रकार दीयां गलतियां भुल्लां त्रुटियां कर गया होवांगा। गुरु की संगत ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श देना। महापुरखां दा धन्नवाद। मैं फिर बेनती करदा जिवें तुसीं जुड़े जे इवें जुड़े रहियो। बहुत वड्डियां सेवावां जंगल विच मंगल ला दिते उन्हां ने, तुहाडे सामने कार सेवा दे कुंभ चल रहे ने। तुसी माली सहायता भी कर सकते, गोलक विच भी माया, टोकरी विच भी माया, उदां भी तुसी महापुरखां नूं माया दे के नवा सकते जे, क्योंकि साध संगत सारे कारज माया नाल चलदे ने ते तुहाडी दसां नौवां दी किरत नाल चलदे ने। मैं एक बार तुहाडे नाल इत्थे यूपी अंदर गल कीती सी कि बाबा खड़क सिंह जी नूं किसी ने पुछया सी, बाबा जी तुसीं एडे वड्डे बीड़ बाबा बुढ़ा साहब दे अंदर और नाल दी नाल बाबे शहीदी सेवा चलाइए, गुरु रामदास दा लंगर चला रहे जे, उत्थे भी सेवा चल रही है, तुहाडे कोल नोटां वाली मशीन किहड़ी है? ते बाबे खड़क सिंह ने आख्या सी साऊ जदों समा आवेगा दस दवांगे। बाबा जी होनी साऊ लफ्ज वरतदे सन, साऊ जदों समा आवेगा दस दवांगे। एक दिन बाबा खड़क सिंह जी जा रहे सन बीड़ बाबा बुढ़ा साहब तो अमृतसर नूं, बोड़ू वाले पुल दे कोल गए, ड्राइवर नूं कहंदे ड्राइवर साहब गड्डी दी ब्रेक मार। उसने मार दिती। बाबा जी ने आख्या मगर टोकरी पई है गड्डी विच, टोकरी लियाओ। टोकरी लियांदी गई, सड़क दे कंढे ते रख के बाबा जी ने उसे सिख नूं आख्या सिखा उच्ची सारी इन्हां लंघण वालियां नूं आवाज़ दे कि गुरु नानक दे घर दी सेवा चल रही है, जिन्हें अपनी कमाई नूं सफलिया करना वो दसां नौ दी किरत विचों इस टोकरी विच हिस्सा पा के जावे। इतिहास दे पन्ने दे उत्ते दर्ज है गल कि एक घंटे दे अंदर अंदर उस टोकरी चों बाहर पैसे आ गए ते बाबा खड़क सिंह जी कहंदे साऊ आ है साडी नोटां वाली मशीन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्हां दे नाल सब कुछ चलदा है। सतगुरु पातशाह महाराज जी रहमत करन, होईयां भुल्लां दी खेमा, चढ़दी कला नाल फतेह बुलाओ। सैकटरी साहब जी दा धन्नवाद। और साउंड वाला मेरा वीर बहुत वधिया सैटिंग है, इहो जे साउंड घट मिलदे ने और बहुत वधिया इन्हां दा साउंड है। लाइव प्रोग्राम चलदा है, मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।